कथा कहानी किस्सा के हमारे सभी मित्रों को नमस्कार। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में खुशियां आती हैं और अगले ही क्षण गायब भी हो जाती हैं। अमेरिकी कथाकार केट चॉपिन की कहानी द स्टोरी ऑफ एन आवर भी क्या इसी तरह की बात कर रही है? जानना चाहते हैं तो सुनिए इस कहानी की हिंदी पेशकश, 1 घंटे की कथा। ये बात सबको पता थी कि मिसेस मलार्ड दिल की मरीज हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरी कोशिश की गई कि उन्हें पति की मृत्यु की खबर समझ बूझ कर दी जाए। उनकी बहन जोसेफीन ने नपे तुले शब्दों में वाक्यों को तोड़ मरोड़ कर किसी तरह ये खबर उन्हें दे ही दी। उनके पति के दोस्त रिचर्ड्स भी उनके पास ही थे। रिचर्ड्स उस समय अखबार के कार्यालय में ही थे जब रेल दुर्घटना की खबर आई। मैंटले मलार्ड का नाम इस दुर्घटना में मारे जाने वालों की लिस्ट में ऊपर ही था। रिचर्ड्स ने इस खबर की सच्चाई को दोबारा जांचा और मुतमईन होने के बाद ही इसकी सूचना देने की सोची। मिसेस मलार्ड इस खबर को सुनकर और औरतों की तरह सकते में नहीं आई। खबर सुनते ही वो चीख कर रो पड़ी और उनकी बहन ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद जब दुख का ये तूफान कुछ धीमा पड़ा, वो चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। उनके साथ और कोई नहीं था। अपने कमरे में कुछ देर खिड़की के आगे वो खड़ी रहीं और फिर कुर्सी पर बैठ गईं। उन्हें लग रहा था कि शरीर थक सा गया है और यह थकान उनकी आत्मा तक चली गई है। वो खिड़की से बाहर हरे भरे मैदान को देख रही थीं, जिसके एक छोर पर पेड़ों की फुनगियां बसंत के आगमन पर झूमने लगी थीं। कुछ देर पहले ही हुई बारिश की सुगंध उन्हें महसूस हुई। पास की सड़क पर कोई फेरी वाला आवाज लगाकर अपना सामान बेच रहा था। उनके कानों में दूर कहीं गाए जा रहे गीत के हल्के स्वर पहुंच रहे थे। पेड़ों पर कई सारी चिड़ियां चहचहा रही थीं। उनकी खिड़की से बाहर नीले आसमान के कुछ हिस्से दिखाई दे रहे थे। एक के ऊपर एक तह जमाए हुए बादल भी पश्चिमी आसमान में नजर आ रहे थे। वो कुर्सी के कुशन पर सिर रखकर चुपचाप बैठी हुई थीं। कभी कभी जोर से हिचकी उनके गले से निकल जाती थी। वो उस बच्चे की तरह लग रही थीं जो रोते रोते सोया है और नींद में कभी कभी हिचकियां ले रहा है। मिसेस मलार्ड अभी जवान थीं। उनका रंग गोरा था और चेहरा शांत दिखाई देता था, लेकिन इस समय उनकी आंखों में कोई तेज नहीं दिखाई दे रहा था। वो उदास आंखों से नीले आसमान को ताक रही थीं। उनके दिमाग में विचारों की एक श्रृंखला सी चल रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई चीज उनकी तरफ चली आ रही है और वो डरी हुई सी उसका इंतजार कर रही हैं। ये क्या चीज है, वो समझ नहीं पा रही थीं। बहुत सूक्ष्म और धुंधला सा कुछ था जिसे कोई नाम दिया जाना आसान काम नहीं था, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि ये चीज हवा के साथ आ रही आवाजों, खुशबुओं और रंगों के रूप में उनके अंदर समा रही हैं। उन्होंने जोर की सांस भरी और अचानक ही उन्हें लगा कि वो इस चीज को पहचानती हैं। वो इसका विरोध करना चाह रही थीं, लेकिन वो खुद में ही खो चुकी थीं और उनके होठों से फुसफुसाहट के तरह 2 शब्द निकल गए। अधूरी सांसें लेती हुई वो बार बार दोहरा रही थीं, आजाद, आजाद, आजाद। खाली आंखें और चेहरे का तनाव अब धीरे धीरे दूर हो रहा था। उनकी आंखें अब चमकने लगी थीं, उनकी धड़कनें बढ़ गई थीं और शरीर में तेजी से हो रहे रक्त संचार के कारण उनके शरीर का हर हिस्सा ताज़ा हो गया था। उनके दिमाग में बार बार ये सवाल उठ रहा था कि उनके अंदर उठने वाला ये सुख कहीं गलत तो नहीं है। लेकिन कुछ ही पलों में उन्होंने अपने मन में उठी इस शंका को खत्म कर दिया। वो जानती थीं कि वो थोड़ी देर बाद फिर से रोएंगी, जब उन्हें मृत शरीर पर मोड़ कर रखे गए सफेद हाथ दिखेंगे। उनकी आंखों में फिर आंसू आ जाएंगे जब वो उस रक्तविहीन चेहरे को देखेंगी जिसने कभी उनकी तरफ आंख भरकर भी नहीं देखा। लेकिन इन कड़वे पलों से परे उन्हें भविष्य के वो सुहावने वर्ष दिखाई देने लगे थे जो केवल उनके होंगे, केवल उनके। वो अपनी बाहें खोलकर इन वर्षों का स्वागत करेंगे। इन आने वाले सालों में उन्हें किसी दूसरे के लिए नहीं जीना होगा, वो केवल अपने लिए ही जिएंगे। इस आने वाले समय में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उनके ऊपर अपनी बात को थोपेगा। एक क्षण के लिए उन्हें महसूस हुआ कि ऐसा सोचकर कहीं वो अपराध तो नहीं कर रही हैं। उन्हें लगा कि कभी कभी वो उन्हें प्यार करती थीं, हालांकि ज्यादातर वो ऐसा नहीं कर पाती थीं। लेकिन अब इस सब से क्या फर्क पड़ता है? प्रेम उनको अभी अभी मिली आत्मिक दृढ़ता के मुकाबले कुछ भी नहीं लगा। उन्हें लगा कि यह मानसिक स्थिति उनके अपने अस्तित्व का सबसे मजबूत पक्ष बनकर आई है। आजाद शरीर, आजाद आत्मा,
रह रहकर वो ये शब्द दोहरा रही थीं। जोसेफीन दरवाजे से सटी खड़ी थी और कमरे के अंदर से आने वाली आवाज़ों को सुनने की कोशिश कर रही थी। वो अंदर जाना चाहती थी। उसने कहा, लुइस, दरवाज़ा खोलो प्लीज़, मैं तुम्हारे हाथ जोड़कर कह रही हूँ, बाहर निकलो, तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। तुम आखिर वहाँ कर क्या रही हो? भगवान के लिए दरवाज़ा खोलो लुइस, बाहर निकलो। मिसेस मलार्ड ने कहा, तुम जाओ जोसेफीन, मैं बीमार नहीं पड़ूंगी, तुम चिंता मत करो। वो खिड़की के रास्ते अपने तक पहुंच रहे जीवन के रस का पूरा आनंद लेने में मगन थीं। वो आने वाले दिनों की कल्पना में खोई हुई थीं। बसंत के दिन, गर्मियों के सुहाने दिन और सभी दिन जो उनके अपने होंगे। उन्होंने जल्दी से प्रार्थना की कि भगवान उन्हें लंबी उम्र दे ताकि वो जीवन का आनंद उठा सकें। वो उठी और उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया। बाहर घबराई हुई जोसेफीन खड़ी हुई थी। मिसेस मलार्ड की आंखों में विजय का अलग सा भाव दिखाई दे रहा था। वो खुद को विजय की देवी जैसा महसूस कर रही थी। उन्होंने अपनी बहन की कमर में हाथ डाला और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। सीढ़ियों पर सबसे नीचे रिचर्ड्स उनका इंतजार कर रहे थे। कोई मुख्य दरवाजे को चाबी से खोलने की कोशिश कर रहा था और तभी सबने आश्चर्य से देखा मिस्टर बेंटले मलार्ड दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुए। हाथ में अपना छाता और थैला पकड़े हुए मिस्टर मलार्ड लंबी यात्रा के कारण कुछ थके हारे से दिखाई दे रहे थे। शायद वो रेल दुर्घटना वाले स्थान से बहुत दूर कहीं और थे। वो ट्रेन पकड़ ही नहीं पाए और शायद उन्हें दुर्घटना के बारे में पता भी नहीं था। उन्हें देखकर जोसेफीन जिस तरह से चीखी थी, उससे मिस्टर मलार्ड आश्चर्य में पड़ गए। रिचर्ड्स ने कोशिश की कि मिस्टर मलार्ड को एकदम से उनकी पत्नी के आगे न आने दें, लेकिन जब डॉक्टर पहुंचे तो उनका कहना था कि मिसेस मलार्ड की मृत्यु दिल की बीमारी की वजह से हुई। वो शायद अपने पति की वापसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाई। द स्टोरी ऑफ एन आवर, यानी 1 घंटे की कथा। अभी आपने अमेरिकी लेखिका केट चॉपिन की यह कहानी सुनी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।